हाय स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 क्लास 10 डेस्क वर्क की। इसके अंदर मॉडल पेपर 2 के अंदर जो मॉडल पेपर है उसके अंदर तकरीबन आपके होंगे 1, 2, 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला होगा आपका राइटिंग सेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 की जो है क्लास 10 डेस्क वर्क की। इसके अंदर हम बात करेंगे आज मॉडल पेपर 2 के बी सेक्शन की, जो होगा आपका राइटिंग सेक्शन। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका लेटर। इसमें लेटर होंगे आपकी। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, तो और एक होगा ईमेल। तो तीनों में से आपको 2 चीज़ कंफर्म मिलेगी, या तो फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर या फिर ईमेल। तो इसके अंदर तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है सबसे पहले, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, यू आर ज़ारा लिविंग इन पुणे, योर फ्रेंड राधा हैज़ वुन अ गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, सो राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो अंक होगा आपका वो 5 नंबर का होगा, और एक होगी स्टोरी जो होगी आपकी 4 नंबर की, और एक होगा पैराग्राफ। पैराग्राफ भी 2 टाइप के होंगे। इसमें एक होगा आपको डायग्राम दिया हुआ होगा, जो डायग्राम देख करके आपको उसकी कुछ 80 वर्ड्स में लाइन लिखनी है। 80 वर्ड्स की उसको आपने आउटलाइन बनानी है इसमें। और एक होगा आपको टॉपिक दिया हुआ होगा, और उस टॉपिक को लिखना है तकरीबन 80 वर्ड्स में। हम बात करेंगे पहले अपने लेटर की। तो जो लेटर होता है आपका बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था लेटर। और एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है वो लिखा जाता है अधिकारियों को, ऑफिशियल लेटर होता है। और जो इनफॉर्मल होता है वो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को लिखा जाता है। और इसके अंदर बेसिकली साफ साफ क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि जो हमें लेटर लिखना है वो हमारा फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा। तो हमने जैसे इसमें पढ़ा यू आर ज़ारा, इसमें आपका नाम दिया हुआ है और आप पुणे के अंदर रहते हैं, और आपके जो मित्र है राधा, योर फ्रेंड, तो हमारा इसके अंदर फ्रेंड को लिखा गया लेटर है। दैट मीन्स ये हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। तो इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका बड़ा आसान है। देखो इसके अंदर ये जो इसके दोस्त को जो लेटर लिख रही है वो किस बारे में है, कोई बधाई पत्र है। इसकी दोस्त ने कोई गोल्ड मेडल जीता है इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के अंदर, और इसकी ये 5 आउटलाइन दी हुई है। 5 क्वेश्चन है जिनका आंसर दे करके हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना होगा कि ये जो लेटर है इसके अंदर जो क्वेश्चन किया गया है, ये गाइस आपको भी पता होगा कि जो यू है वो होता है आपका सेकेंड पर्सन, और एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन। तो बेसिकली जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से पूछा गया है। तो एग्जामिनर इसके अंदर क्वेश्चन पूछते टाइम पे एग्जामिनर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा और हम सेकंड पर्सन। लेकिन जब हम इसका आंसर करेंगे तो एग्जामिनर बन जाएगा सेकंड पर्सन और हम बन जाएंगे फर्स्ट पर्सन। तो ये यू जो है आई में बदल जाएगा। और इसको लिखने का तरीका इसमें जैसे जहाँ जहाँ पे यू है उसको हम आई और आई के प्रोनाउंस के तहत बदल देंगे। तो इसमें ज़ारा का नाम दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इसको हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना ना कि ये इनफॉर्मल लेटर है, ये हमें पहचान लिया। पहचानने के बाद में ये लिखा जाएगा राधा को। तो इसके अंदर जो लोकेशन दी है वो पुणे की दी है, तो हम सिटी का नाम तो वही लेंगे जो उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको सोल्व करने के लिए 1 नंबर पे जो सेंडर्स एड्रेस है वो हमने एड्रेस ले लिया 13B राजनगर पुणे। अब पुणे इसके अंदर सिटी का नाम दिया हुआ है तो हमने वही लेना है। कई बार इसमें नाम नहीं दिया होता तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, या कई बार ऐसे दिया होता है यू आर ज़ारा लिविंग इन योर लोकेलिटी,
तो उसमें हमारे सिटी का नाम आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। सेकंड नंबर पे आ जाएगी डेट, डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, ओके, 2 नंबर हो गया। थर्ड नंबर आ जाएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यहाँ पे जो आपका फ्रेंड है, फादर है, डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, डियर ब्रदर, है ना, डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ ऑलरेडी तो राधा है। अब जब हम इसको इन 5 आउटलाइन के तहत लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखो कंपटीशन के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीता है, तो हम सबसे पहले खुशी का इजहार करेंगे। आई वॉज, देखो बहुत ही आसान शब्दों के अंदर मैंने इस लेटर को लिखा है, तो आप देखना इसका हम सेल्फ एग्जामिन करते हैं। जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट अ न्यूज़ फ्रॉम योर मदर, तो हमने आई रिप्लेस कर दिया यू से, क्योंकि वो सेकंड पर्सन था। अब ये हम आंसर करेंगे तो यू आई में बदल जाएगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट अ न्यूज़ फ्रॉम योर मदर, दैट इसका कंजक्शन हो जाएगा दैट, ये हमारी फ्रेंड हो गई। यू हैव वन अ गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, यानी हमें इसकी इस सफलता के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हमें इसकी मदर ने इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी फ्रेंड ने जो इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ तक हमने इस लाइन से तकरीबन 2 लाइन को कनेक्ट करके बना दिया दैट से। नेक्स्ट लाइन हम सबसे पहले इसको कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे, इसमें दिया हुआ है साफ साफ कॉन्ग्रेचुलेट, इसमें वर्ब दी हुई है। अब यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, जबकि ये बातचीत फर्स्ट पर्सन आप हो गए ज़ारा, और इसमें आपका नाम ज़ारा है तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन आपकी होगी राधा, और एग्जामिनर हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो एग्जामिनर से हमें मतलब नहीं, हम एग्जामिनर को सिर्फ आंसर कर रहे हैं। तो संवाद जो होगा, बातचीत, कन्वर्सेशन, वो ज़ारा और राधा के बीच में होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेट यू, हर बदल जाएगा यू में, यू ऑन योर सक्सेस। सो हम देखो कैसे लिखते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, ओके। एक सेंटेंस इसका बना दिया, बस इसके सेंटेंस के आगे बस हमारा जो फर्स्ट पर्सन है उस हिसाब से लगा के बनाते जाएंगे। यहाँ पे लिखा सी फील अबाउट हर अचीवमेंट, यू डिज़र्व दिस अचीवमेंट, माई गुड विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आई इन्वाइट यू फॉर अ विजिट टू पुणे। तो हमने इसमें गुड विशेष भी दे दी और अचीवमेंट के लिए हमने उसको बहुत अच्छा फील करवा दिया, और हमने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया है पुणे पे घूमने के लिए। तो यहाँ तक इसकी आउटलाइन हो गई। फिर लास्ट में हमारी जो यूनिवर्सल लाइन आती है, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर लविंग फ्रेंड ज़ारा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है लिखना। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जो लेटर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो देखो दोस्तों, इसमें जो लेटर लिखा गया है वो किसी ऑफिशियल यानी अधिकारी को लिखा गया है, वो हमारा कलेक्टर। तो इसमें नाम दिया हुआ है प्लस एड्रेस भी दिया है। तो सबसे पहले, अब ये फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर के अंदर एक तो आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, एक नंबर पे आ जाएगा भेजने वाले का पता, ये हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस। फिर आ जाएगी 2 नंबर पे वही डेट। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा जो जिस अधिकारी को ये लेटर लिखा जाएगा उस अधिकारी का नाम। इसमें कलेक्टर दिया हो तो कलेक्टर का नाम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ओके। तो गाइज हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट, जो इसमें हमारा मेन जो है, मतलब ये लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है उसका सब्जेक्ट। फिर 5वें नंबर पे आ जाएगा सैल्यूटेशन, सर या मैम। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई want to say that the frequent electricity failures during exam time, students are disturbed physically and mentally. It leaves a bad impact on their progress. Kindly take immediate step to save the career of thousands of students. यहाँ तक पूरा हो गया। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली आशा। आशा इसमें नाम दिया हुआ है, एड्रेस आपका ऊपर आ ही गया। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, जो ये लेटर है ये मैंने आपको पहले वाले में भी बताया
जो फर्स्ट पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का बेसिकली इसमें कोई काम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का है। तो यहाँ पे जब हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, है ना, तो उसमें हमारा सेकंड पर्सन थे हम, लेकिन जब हम आंसर करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन में बदल जाएंगे और उसी हिसाब से इसमें लिखेंगे। तो बड़े ही आसान तरीके से इसमें लिखा गया है। फिर है आपकी स्टोरी। स्टोरी के अंदर पहली जो स्टोरी है वो दी हुई है 4 बुल्स के बारे में। तो स्टोरी का भी बड़ा आसान सा बेसिक सा फंडा दिया हुआ है। इसमें स्टोरी दी हुई है आपकी की के अंदर 4 बुल्स 4 फुलिश बुल्स। तो इसके अंदर जो थोड़ा मटेरियल है वो मैंने अपने हिसाब से इसमें दिया है। देयर वर 4 बुल्स, दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, दे वर फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट मतलब घनिष्ठ मित्र थे। लॉयन ऑल्सो लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, एक शेर भी उसी जंगल में रहता था। द बुल्स ऑलवेज लिव टुगेदर, साथ में रहते थे। सो द लॉयन कुड नॉट हार्म देम, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो वन डे ही वेंट टू अ बुल, वो एक दिन एक बुल के पास गया और कहा द अदर बुल्स आर जेलस, दूसरे बुल्स जो हैं वो जो बैल हैं तुमसे जलते हैं। ऑफ यू दे ईट फ्रेश एंड ग्रीन ग्रास एंड लीव बैड ग्रास फॉर यू, मतलब वो अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन घास खा जाते हैं और तुम्हारे लिए गंदी और बुरी घास छोड़ देते हैं। यू शुड लीव द अदर बुल्स, तुम्हें बाकी जो अदर बुल्स हैं उनको छोड़ देना है। एंड ईट फ्रेश घास, और तुम ताज़ा घास खाओ। द फुलिश बुल बिलीव द लॉयन, उसने लॉयन का विश्वास कर लिया। नेक्स्ट डे ही वेंट फॉर अ वे टू ईट ग्रास, वो अलग चला गया अलोन, ईट यानी घास खाने के लिए, घास खाने के लिए। द लॉयन अटैक, लॉयन ने उस पर अटैक किया। द बुल एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया और खा गया। आफ्टर सम वर्ड्स, कुछ समय पश्चात, इन दिस वे, इसी तरह, द लॉयन किल्ड ऑल द बुल्स वन बाय वन, इसी प्रकार जो शेर था उसने सारे बुल्स को इसी तरह मार दिया था। और इसके अंदर देखो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा, इसके अंदर आउटलाइंस दी हुई है, जैसे 4 बुल्स स्ट्रॉन्ग, तो सब ये आपको भी मालूम है कि जो स्टोरी है वो पास्ट सिंपल टेंस में, मतलब पास्ट में लिखी जाएगी, वो सिंपल परफेक्ट सब मिक्सअप रहेगा। तो इसके अंदर जो आउटलाइन है उस आउटलाइन की मदद से आप स्टोरी को आसानी से अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं। फिर हमारा एक पैराग्राफ है, नहीं पैराग्राफ नहीं है, इसमें एक और स्टोरी है, बैड कंपनी। वंस अ गुड बॉय फेल इन अ बैड कंपनी, बच्चा एक बार बुरी कंपनी मतलब बुरी संगत में फंस जाता है। ही डिसोबेड, वह आदर नहीं मानता है, अनादर करता है। हिज फादर, अपने पिता का। हिज फादर एडवाइस, के पिताजी एडवाइस करते थे, हिम टू शम फ्रॉम द बैड कंपनी बट ऑल इन वैन, तो उसके पिता उसे समझाया करते थे बुरी संगत छोड़ने के लिए, सारी की सारी व्यर्थ होती थी। फादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, तो उन्होंने अपने बच्चे को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। ही ब्रोड सम एप्पल्स एंड आस्क्ड हिज सन टू पुट देम इन अ अलमीरा, वो कुछ एप्पल्स लेके आए मार्केट से और उन्होंने कहा उनको अलमीरा में रख दो। द बॉय नोटिस, लड़के ने देखा कि एक जो 1 रोटन एप्पल अमंग देम, उनमें से एक एप्पल क्या था, सड़ा हुआ। नेक्स्ट डे ऑल द एप्पल्स वर रोटन, तो अगले दिन सारे के सारे सेब जो थे वो सड़ चुके थे। द फादर शोड हिज सन, फादर ने बेटे को दिखाया, सन हाउ अ बैड कंपनी लाइक अ रोटन एप्पल्स, जो सड़ा हुआ एक फल था वो कैसे पूरी संगत की तरह होता है, जो सारे उसने एप्पल ख़राब कर दिए। कुड स्पॉइल द अदर बॉय, तो दूसरे की जो ज़िंदगी है वो भी वो ख़राब कर सकता है। मतलब एक सड़ा हुआ एप्पल जिसने, वो खुद तो सड़ा हुआ था और बाकी एप्पल्स को भी सड़ा दिया। इसी प्रकार इंसान होते हैं। दस द फादर टॉट हिम अ लेसन, इस प्रकार से पिता ने अपने बच्चे को एक लेसन सिखा दिया। द बॉय सेव अप द बैड कंपनी, और उसने बैड कंपनी को त्याग दिया। फिर 5वां है आपका, इसकी भी आउटलाइन दी हुई है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है और इसको हमें पास्ट में बनाना है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन, वो दिया हुआ है एक एजुकेशन के बारे में, बुक्स पढ़ी है और यहाँ पे कंप्यूटर है और डिग्रीज पीछे टंग रही है। तो इसके अंदर इतना ही कुछ इसमें इमेजिन करने को है, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The picture shows a teacher on the computer monitor. Some books are laying in pile on the desk, which shows that teaching is going on
on in an online mode. A convection cap on the edge of monitor depicts a degree being awarded online. The degree seems to be hanging on the wall behind. The advent of online education has put world-class education at the click of a button on an internet connected device. MOOC have put courses from international institutes in ready reach and meet the challenges of access to a large extent. नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, यू आर दीपिका यू विजिटेड इन लोकल फेयर. लोकल फेयर के बारे में, तो लोकल फेयर, आई एम दीपिका नाम दिया हुआ है इसमें. आई एम दीपिका एंड दीपक. आई एम इन क्लास 10th. वन डे आई वेंट टू अ लोकल फेयर विद माई फ्रेंड्स. द फेयर वॉज कलरफुल एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट. हमने जो भी वहाँ पे इन्जॉयमेंट किया, जो भी हमने वहाँ पे बिताया समय, उसके बारे में हमें इसमें बताना है. वी सो वेरियस स्टॉल्स, हमने वहाँ पे बहुत सारी दुकानें देखी. सेलिंग टॉयज, हो खिलौने बेच रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, एंड डिलीशियस फूड बेच रहे थे. देयर वर फन गेम्स, वहाँ फन गेम भी थे, लाइक रिंग टॉस एंड जायंट व्हील दैट वी इंजॉयड राइडिंग. द एयर वॉज फिल्ड विद म्यूजिक एंड लाफ्टर. I felt happy to be there, exploring new things and enjoying the lively atmosphere with my friends. It was an unforgettable experience. तो इस प्रकार से हम एक ये पैराग्राफ भी पूरा करते हैं. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. और बाकी जो मॉडल पेपर 3 का जो बी सेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसमें भी वही इनफॉर्मल है. यू आर आलोक लिविंग इन जोधपुर. योर फ्रेंड कमलेश यानी फ्रेंड को लिखा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे. नीचे वाला एडिटर को लिखा जाएगा. फिर अगेन 4th में अ रेयर राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 words. अ हेयर प्राउड ऑफ हिज स्पीड, एक खरगोश के बारे में है. और नेक्स्ट है डंकी कैरी सॉल्ट, वो गधे वाली है. 5वां है पैराग्राफ इन 80 words, स्टॉप चाइल्ड लेबर के बारे में. और इसका अथवा में है माय फेवरेट टीचर के बारे में. इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू गाइस.